अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। और अपनी इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी दोस्तों ने नेशनैलिटी के मतलब पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्लियर करने बाकी हैं। वैसे तो नेशनैलिटी के बारे में हम काफ़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में स्पेशली नेशनैलिटी के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर डीपली बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले आपको ये मैं बताता चलूँ कि काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि नए स्पेन की गवर्नमेंट ने जो नए रूल पास किए हैं, जो नए लॉ लेके आई हैं, जैसे कि मैंने लास्ट 1-2 वीक में उनकी वीडियोस अपलोड की थी। तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो ना देखा करें, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जहां से न्यूज़ ली होती है वहां का लिंक होता है, उस वो लिंक आपको ले जाता है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ से वो न्यूज़ आई होती है। तो उसको क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं आप। सिर्फ अगर आपको मेरी बातों की सही समझ नहीं आती या मुझ पे यकीन नहीं आता तो उस लिंक को पढ़ के समझ जाया करें कि मैंने कहाँ से लिया है। और मेरी 100% यही कोशिश होती है, ख़ास तौर पे लॉज के बारे में, जब नया कोई लॉ आता है वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसका मेरे पास सोर्स ऑफ वे, यहाँ से मैंने वो ली है न्यूज़। तो इस वजह से जब वीडियो देखा करें, जब मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसको क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उस लिंक से जो है सारा नॉलेज जो मैंने लिया है, जो मालूमात ली है, जो खबर ली है, वो उस लिंक से ली है। तो वो लिंक को पढ़ के आप भी नॉलेजफुल हो सकते हैं। तो ये था। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। एक दोस्त है, उनका नाम असल तो पता नहीं, अनबॉक्सिंग इस तरह करके उन्होंने अपने चैनल का नाम रखा हुआ। तो उनके तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं नेशनैलिटी को जमा करवाए। तो वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए या कि अपील की तरफ जाना चाहिए। मैं दोस्तों अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ या अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो तमाम को नेशनैलिटी तभी मिली है जब उन्होंने अपील की है, रिकुर्सो की है। रिकुर्सो 1 साल के बाद आपको राइट मिल जाता है। आप 1 साल के बाद जो है रिकुर्सो कर सकते हैं। रिकुर्सो करने के लिए आपको कोई ना कोई इस तरह खैरिया का वकील करना पड़ेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल चल रहा है वो 800 यूरो वो फीस लेते हैं। फीस लेने के बाद आपकी रिकुर्सो कर देते हैं। रिकुर्सो तकरीबन 6 वो खुद 5 से 6 महीने आपको टाइम देते हैं और 5 से 6 महीने तक आपका जो है वो नेशनैलिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ दोस्तों के 1 साल में भी नेशनैलिटी हुई है। अब कोरोना की वजह से हो सकता है थोड़ी सी देर से हुई है, लेकिन पहले आम दिनों में 6 से 8 महीने, ज़्यादा लोगों के 6 महीने में क्लियर हो चुके थे। बहुत कम लोग थे जिनकी 6 से ज़्यादा लगी। तो इस वजह से दोस्तों बेहतर यही है, आप जो दोस्तों के टाइम 1-1 साल पूरे हों वो लाजमी तौर पे रिकुर्सो करें, वरना यहाँ पे बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। जो रिकुर्सो नहीं करते वो 5-5 साल से बैठे हुए हैं और 5-5 साल से उनको कोई भी जवाब नहीं आ रहा। इस वजह से रिकुर्सो कर लेनी दोस्तों ज़्यादा बेहतर है। और कर लें, अगर आपके पास गुंजाइश है इतनी कि आप कर सकते हैं तो कर लें। अगर आपने कहीं नहीं जाना, नेशनैलिटी लेके यहीं पे रहना है और गुंजाइश भी पैसों की इतनी नहीं है, तो फिर वेट कर लेना बेहतर है, क्योंकि एट द एंड इन्हें नेशनैलिटी देनी तो है। उसके बाद एक बहुत अहम क्वेश्चन है कैलिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे एक मैसेज आता है जो कि जब आपकी नेशनैलिटी आप जमा करवाते हैं सबसे पहले तो स्टूडियो चलता है, उसके बाद स्टेटस चेंज होता होता क्वालिफिकेशन पे चला जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आपकी फाइल सारी कंप्लीट हो जाती है, सारा कुछ ओके हो जाता है, तो फिर ये आपका डाटा पूरा जो है वो तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं चेक करने के लिए कि ये कोई क्राइम ऐसे में तो मुलव्वस नहीं है जिसमें नेशनैलिटी रोकी जा सके। इसका मतलब ये होता है कि आप बाई डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करने की कोशिश करते हैं फिर बाई करेक्टर। उसके लिए ये मैसेज आता है, जब तक वो क्लियर नहीं होता मुख्तलिफ दफातर से, उस वक्त तक ये आपकी नेशनैलिटी पास नहीं करते। तो यही आपने करना होता है, वो रिकुर्सो करके वो स्पीडली हो जाता है और आपका क्लियर हो जाता है। अदरवाइज वो एक लाइन में फाइल लगी रहती है और वेट पे आपको वेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपकी फाइल खुशतीसिया से चेक हो चुकी है 100%,
अब जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपके कैरेक्टर के बारे में रिपोर्ट्स मांगी गई है। जैसे वो रिपोर्ट ओके की आती है, आपकी नेशनलिटी पास कर दी जाती है। आमतौर पर वकील कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि रिकुर्सो ना करें, ये आपका टाइम अब इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। ये वो ठीक शायद कहते हैं, क्योंकि जब ये मैसेज आ जाता है, कोरोना से पहले की मैं बात करूँ 6 महीने बाद आपकी फैमिली जो पासपोर्ट आपकी नेशनलिटी है वो पास हो जाती है इस वजह से। लेकिन अब कोरोना की वजह से हो सकता है कि डिले हो, इस वजह से ये अब आप पे है, आप इस पे रिकुर्सो करना चाहते हैं या नहीं। ये अब आप डिसीजन लें कि इस मैसेज, ये मैसेज आता है, ये आखिरी मैसेज होता है, इसके बाद आपकी नेशनलिटी पास होनी होती है। अगर आप बाई कैरेक्टर वाइज तमाम डिपार्टमेंट्स में क्लियर उनको पाए गए तब, अगर नहीं तो फिर बहुत सारे दोस्तों की नेशनलिटी रोकी गई है इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से। प्रॉब्लम्स क्या मेन होती है, मेरी लास्ट वीडियोस जो मैं नेशनलिटी के मतलब बताता रहा हूँ उसमें मैंने तमाम बातें की हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से आपने बचना है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि एक नई अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।